नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि एसएससी के एग्जाम में रीजनिंग के पोर्शन में प्रत्येक चैप्टर का कितना वेटेज है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि आपके पास एग्जाम का काफ़ी कम समय बचा है। तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि आपको उसी चैप्टर पर फोकस करना है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए मैंने लेटेस्ट जो एग्जाम हुए थे, आपके पिछले 2-3 सालों में जो एग्जाम हुए, उसके आधार पर मैंने यहाँ पर डेटा आपके सामने रखा है। तो इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखते हैं, मैंने यहाँ पे जितने भी चैप्टर हैं आपके एग्जाम के लिए सबको यहाँ पे रखा है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने यहाँ पे चैप्टर को डिस्कस करना चाहूँगा कि आपके एग्जाम के लिए कौन कौन से चैप्टर है। तो पहला देखिए, 1 नंबर पे एनालॉजी वर्बल है, उसके बाद ऑड वन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, मिसिंग नंबर, स्टेटमेंट एंड कैलकुलेशन, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, डाइस एंड क्यूब, सीटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन, अर्थमेटिक रीजनिंग, उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन, वर्ड अरेंजमेंट, एज से संबंधित क्वेश्चन, कैलेंडर, सीरीज एंड वर्बल, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, पेपर कट फोल्ड, इम्बेड फिगर, कंप्लीशन ऑफ फिगर, मिरर, वाटर इमेज। मतलब इतने आपके टॉपिक है, इससे बाहर आपका नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर अब सवाल ये उठता है कि प्रत्येक चैप्टर का वेटेज कितना है, प्रत्येक चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपके सामने अगला यहाँ पर पीपीटी शो कर रहा हूँ। यहाँ पर जो पहला है एनालॉजी वर्बल से, तो हर एक चैप्टर के साथ यहाँ पर हर एग्जाम को मैंने यहाँ पर लिया है कि आपके जो CPO 18, CHSL 18, 19 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ तक CPO 20 में, वो हर चैप्टर वाइज कितने हैं। तो देखिए, एनालॉजी से वर्बल का जो आपका क्वेश्चन आएगा, वो जो आया था, जो क्वेश्चन आपका आया था, वो CPO में टोटल 119 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वहीं CGL की बात की जाए तो 93 और CHSL में 143 और MTS में 162। CPO 19 की बात की जाए तो 80 और CGL 19 में 66 और CHSL 19 में 167 और CPO 20 में 90। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनालॉजी का जो वेटेज है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर बताने को, इस चैप्टर को आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, इस पर आपको काफ़ी फोकस करना है। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अगला चैप्टर ऑड ऑन आउट, यहाँ पर आपको CPO 18 में यहाँ पर 88 क्वेश्चन पूछे गए थे, CGL में 70 और CHSL 18 में 70। देखिए, मैं आपको यहाँ पे लिखना पे चल रहा हूँ, 2 एग्जाम को मैं टारगेट कर रहा हूँ, CGL और CHSL, ठीक है, CGL और CHSL। तो आपने देखा कि एनालॉजी से यहाँ पे CGL 18 में 93 क्वेश्चन पूछे गए थे, और वहीं पर मैं बात करूँ CGL 99 में 66, ठीक है। और यहाँ पर मैं CHSL आप दिखा देना चाहता हूँ, तो 143 CHSL 18 में, और यहाँ पर जो CHSL 19 था 167। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने क्वेश्चन इस चैप्टर से बनाए गए हैं। तो यहाँ पर आपने देखा। अब अगला ऑन और आउट से आप देख सकते हैं कि CPO में 88 और यहीं पर CGL 18 में 70 और CHSL 18 में 70, MTS 19 में 2 क्वेश्चन। तो मतलब यहाँ पर MTS में यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन की संख्या कम थी, इस चैप्टर से MTS में कम सेट किया गया है। CPO की बात करें तो CPO में इस पर 64, CGL 19 में 52 और CHSL में 90। मैं यहाँ पर आपको फोकस कर रहा हूँ कि देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट। उसके बाद 2 नंबर पर ऑड ऑन आउट। आप यहाँ से ऊपर से नीचे तक सीरीज में आप देखते चलेंगे, जो चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं, वो सीरीज वाइज 1-2 करके यहाँ पे रखे गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग को देखेंगे तो CPO में 43 टोटल क्वेश्चन पूछे गए थे, वही CGL में 42, वही बात करूँ मैं CHSL की तो 55, और MTS में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे बनाए गए हैं। कोडिंग डिकोडिंग MTS के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा। वही CHSL की बात करें तो वो भी थोड़ा सा यहाँ पे कम क्वेश्चन, लेकिन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वही CHSL 19 में देखिए यहाँ पे 81। कहने का मतलब CHSL और CGL और CPO तीनों यहाँ पर थोड़ा सा एवरेज है, यहाँ पर MTS के इसमें ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं सीरीज की। सीरीज से जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके CPO में पूछे गए थे, CPO 18 में 57 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वही CGL 18 की बात करूँ तो 52 और CHSL में 56। फिर यहाँ पर MDS में आप देख सकते हैं कि सीरीज से 119 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वही CPO की बात करें तो CPO 19 में 42 क्वेश्चन और CGL 19 में 56।
वही CHSL 19 की बात करें तो 107, मतलब ये चैप्टर MTS और CHSL के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा सीरीज, आप इसको भी ज़्यादा फोकस करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे मिसिंग नंबर, देखिए यहाँ पे टोटल 15 है, मैंने टोटल जितने चैप्टर थे यहाँ पर सब चैप्टर को 25 चैप्टर कवर किया है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, लास्ट तक जरूर देखिए। आपको यहाँ पे हर चैप्टर का वेटेज देखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इसमें टोटल मैंने जो चैप्टर कवर किया है वो 22 चैप्टर हैं, ठीक है। तो इस स्लाइड में आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ सिर्फ 15 चैप्टर के बारे में, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। अब यहाँ पे मिसिंग नंबर की बात करें तो CPU में यहाँ पे वेटेज मतलब ना के बराबर क्वेश्चन, CHSL में भी देखिए क्वेश्चन ना, CHSL 18 में, वही CHSL 19 में इससे जो क्वेश्चन बने हैं 26 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन नहीं आया था तो अगले में नहीं आएगा। देखिए CHSL 18 में यहाँ पे एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन CHSL 19 की बात करते हैं यहाँ पर 26 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात करूँ MTS में 8 क्वेश्चन, CPU 19 में 8 क्वेश्चन, और CGL की बात करें CGL 19 में 22 क्वेश्चन और CPU 20 में 24 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर स्टेटमेंट एंड कैलकुलेशन से आपका CPU 18 में 23 क्वेश्चन, CGL 18 में भी 20 क्वेश्चन, CHSL 18 में आपका 23 और MTS में यहाँ पर काफ़ी अधिक क्वेश्चन 78 क्वेश्चन और CPU 19 में 16 क्वेश्चन। हम बात करते हैं CGL 19 की। CGL 19 में यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन आए थे 18 क्वेश्चन आए थे, वही CHSL में फिर CHSL 19 में 36 और CPU में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल 12 क्वेश्चन, CPU 20। तो ये भी चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर का वेटेज अपना अपना है, लेकिन आपके पास समय के अनुसार आपको वही चैप्टर पर फोकस करना है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। ब्लड रिलेशन की बात करें तो CPU में यहाँ पर CPU 18 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे और CPU 19 में भी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए, लेकिन CPU 20 की बात करें तो यहाँ पे 12 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के बनाए गए थे। वहीं बात करें CGL 18 में तो 19 क्वेश्चन, CHSL 18 में 26 क्वेश्चन और CGL 19 में 18 क्वेश्चन और CHSL 19 में 34 क्वेश्चन। देखिए अब वेन डायग्राम की बात करते हैं। वेन डायग्राम से आपका CPU 18 में 33 क्वेश्चन बने थे, कितने 33। CHSL 18 के मैं बात करना चाहूँ यहाँ पर 21 क्वेश्चन CHSL 18 में और यहाँ CGL 18 में, CHSL 18 में यहाँ पर 25 क्वेश्चन आए थे, MTS 19 में 37 और CPU 19 में 24 क्वेश्चन और CGL 19 में 18 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। अब वही बात करते हैं CHSL 19 का, तो CHSL 19 में 37 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, CPU 20 में 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि वेन डायग्राम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इजी चैप्टर है, फिर भी यहाँ पे इसका वेटेज एवरेज है। अब नेक्स्ट चैप्टर डाइस एंड क्यूब। डाइस एंड क्यूब से CPU 18 में टोटल 11 क्वेश्चन बनाए गए थे, ये ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन हैं। और यहाँ पर वही CGL 18 की बात करें तो 20 क्वेश्चन CGL 18 में इस चैप्टर से बनाए गए हैं, CHSL 18 में 25 क्वेश्चन, MTS में यहाँ पर MTS 19 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन जब हम इसके पहले वाले MTS में देखें वहाँ पर शायद रहा, यहाँ पर तो कोई भी क्वेश्चन नहीं था। अब CPU 19 में बात करें तो 8 क्वेश्चन यहाँ पे बनाए गए हैं। वही बात करते हैं CGL 19 का, तो यहाँ CGL 19 में 18 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं इस चैप्टर से, वही CHSL 19 में 34 और CPU 20 में 12। यहाँ पर मिला जुला कर देखें तो इसका वेटेज काफ़ी कम है, एवरेज से भी थोड़ा सा कम है। अब बात करते हैं सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट सिर्फ MTS में खूब भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, MTS 19 में 113 क्वेश्चन और CPU 20 में 12 क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पर मान के चलिए 1-2 अभी तो नहीं, बिल्कुल ना के बराबर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस चैप्टर सीटिंग अरेंजमेंट का जो वेटेज है MTS में काफ़ी अधिक देखा गया है। अब डायरेक्शन से क्वेश्चन कितने आते हैं, डायरेक्शन से जो CPU में क्वेश्चन है 22, CPU 18 में और यहीं पर CPU 20 में 10 और यहाँ पे बात करता हूँ मैं CPU 19 में भी 10। सिर्फ CPU के लिए ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है, CPU के लिए ये चैप्टर ओनली इम्पोर्टेंट है। डायरेक्शन के चैप्टर से CPU के ही क्वेश्चन अधिक से पूछे, और चैप्टर में और जो भी यहाँ पे एग्जाम है वहाँ पर यहाँ के क्वेश्चन देखने को भी नहीं मिले, ठीक। अगला बात करता हूँ अर्थमेटिक रीजनिंग। अर्थमेटिक रीजनिंग में यहाँ पे देखिए CPU में कोई क्वेश्चन नहीं, CGL 18 में यहाँ पे आपके 10 क्वेश्चन, CHSL में 22 क्वेश्चन, MTS 19 में यहाँ पे 4 क्वेश्चन और यहाँ पे CGL 19 में आपके 13 और CHSL 19 में 20 और CPU
20 में 13 क्वेश्चन बनाए गए हैं। अब 30 नंबर में बात करूंगा मैथमेटिकल ऑपरेशंस। यहाँ पे CPU 18 में 13 क्वेश्चन और CGL 18 में 23 क्वेश्चन और जो CHSL 18 है 25 क्वेश्चन और MTS 19 में 77 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब CPU 19 देख लीजिए, यहाँ पे 24 क्वेश्चन CPU 19 में आया है। CGL 19 में यहाँ पे 20 क्वेश्चन यहाँ से बनाए गए थे और CHSL 19 में 41 और यहाँ पे CPU 20 में, ये मतलब ये हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये भी आपको खास अपना रोल कर रहा है, इसको भी आपको फोकस करना चाहिए। अब लॉजिकल वर्ड अरेंजमेंट आप यहाँ पे देखिए, तो लॉजिकल वर्ड अरेंजमेंट से यहाँ पे हर एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आया है। यहाँ पे CPU 18 में 22, CGL 18 में 20, CHSL 18 में 23, MTS 19 में 2, MTS 19 में कम क्वेश्चन आए हैं। वहीं पे CPU 19 की बात करते तो 16 और यहाँ पे CGL 19 18, CHSL जो 19 था वहाँ पे इसमें 25 क्वेश्चन CHSL 19 और CPU 20 में 12 क्वेश्चन आए हैं। अब एज से संबंधित जो क्वेश्चन CPU में एक भी नहीं आया था CPU 18 में, वहीं CPU 20 की बात करें तो CPU 20 में 3 क्वेश्चन आया था। ठीक है, और CPU 19 में भी एक भी क्वेश्चन, मतलब CPU में थोड़ा सा यहाँ पे किसी शिफ्ट में आ गया होगा तो 1-2 क्वेश्चन, ये भी CPU के लिए कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं अदा कर रहा है। वहीं CGL 18 की बात करें तो CGL 18 में 11 क्वेश्चन आया था, CHSL में इसमें 18 में कोई क्वेश्चन नहीं, MTS 19 में कोई क्वेश्चन नहीं, CGL 19 में 2 क्वेश्चन और CHSL 19 में 10 क्वेश्चन से पूछ लिए गए हैं। तो आपने यहाँ पे देखा जो आपके लिए सबसे टॉप, यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा जो टॉप काफ़ी इंपॉर्टेंट जो चैप्टर हो आपका एनालॉजी हो जाएगा। दूसरे नंबर पर आप मान के चलते हैं ओड एंड आउट। मैं यहाँ पे आउट ऑफ 15 बात करना चाह रहा हूँ, ओड एंड आउट। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग आपका सीरीज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा। उसके बाद बात करते हैं मिसिंग नंबर, मतलब ये 5 जो चैप्टर थे ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं आगे के पोर्शन के बारे में। देखिए आगे का जो कैलेंडर से क्वेश्चन आया, ठीक है, आगे का जो कैलेंडर से क्वेश्चन आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझना चाहिए कि हाँ पहले नंबर पर क्या था। यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो यहाँ पर CPU था, CPU 18 था, CGL था, CGL 18 था, MTS। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस वाले पोर्शन में भी आपका जो क्वेश्चन का वेटेज कैलेंडर से ना के बराबर है। कैलेंडर से ये सारे शिफ्ट मिलाकर 3 क्वेश्चन पूछे हैं, सारे शिफ्ट मिलाकर 7 क्वेश्चन पूछे हैं, सारे शिफ्ट मिलाकर 4। यहाँ पे कैलेंडर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सीरीज नॉन वर्बल के से भी एवरेज क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं हर एग्जाम में, तो ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे काउंटिंग ऑफ फिगर से भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पर भी एवरेज क्वेश्चन है। और मैं यहाँ पे कंप्लीशन ऑफ फिगर, ये आप देख सकते हैं कि जो लास्ट 2-3 एग्जाम हुए हैं उसमें यहाँ पर इन सारे एग्जाम में क्वेश्चन कम है। सिर्फ ये बीच 1 2 3 4 जो 4 कॉलम है इसका आप यहाँ पर देखना चाहें तो 1 2 3 4। MTS 19 में यहाँ पर आपने देखा कि MTS 19 में यहाँ पर 39 क्वेश्चन पूछे गए हैं कंप्लीशन ऑफ फिगर से। और उसके बाद मिरर वाटर इमेज, यहाँ पर देखिए तो CPU यहाँ पर CPU 18 था, CPU 18 में 22, वहीं पे CGL 18 में 21, वहीं पे मैं बात करना चाहूँ ये CHSL 18 था। 3rd नंबर पर CHSL 18, तो आप CHSL 18 में आप देखना एक बार देख लेते हैं, तो वह CHSL 18 था। उसके बाद MTS 19, तो आपने देखा कि यहाँ पर जो CHSL 18 25 क्वेश्चन, तो यहाँ पर भी आप एवरेज क्वेश्चन देख सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको जो फोकस करना चाहिए, इसी टॉप 5 आप यहाँ से शुरू से स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 यहाँ पे आपको यहीं से फोकस करना चाहिए। उसके बाद अकॉर्डिंग टू टाइम यहाँ पर ऐसे ही प्रैक्टिस करते जाइए। लेकिन जो ये एनालॉजी, ओड एंड आउट, कोडिंग डिकोडिंग सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, सेंटेंस एंड कंक्लूजन, ब्लड रिलेशन आप स्किप कर दे सकते हैं। उसके बाद वेन डायग्राम, डाइस एंड क्यूब, इस तरह चैप्टर को काफ़ी आपको अच्छे से पढ़ना होगा। तो चलिए आज के वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आपको वीडियो पसंद आई होगी, यदि आपको मेरे द्वारा की गई मेहनत पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।